लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। हमें पता है कि अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं तो V के इंक्रीज़ होने के साथ I इंक्रीज़ होता है एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज़ गिवन बाय द फार्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I। लेकिन ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। इन रियल प्रैक्टिस क्या देखा गया है कि विद इंक्रीज इन V I इंक्रीजेज बट दिस कर्व इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। ये कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन ही नहीं मिलेगी। जैसे इस कर्व को देख रहे हैं कंडक्टर के लिए डेविएट कर गया यहाँ से। तो यहाँ बहुत से फैक्टर होते हैं। मेन फैक्टर है कि टेम्परेचर। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो गया तो ओम्स लॉ पूरी तरह फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ हम तभी कहेंगे फॉलो हो रहा है जब I V के प्रोपोर्शनलिटी में हो। सो द सर्किट्स हु ओबेज ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक सर्किट्स। लेकिन ये हर सर्किट के लिए सही नहीं है। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। ओम्स लॉ हर जगह पूरी तरह से सही नहीं होता है। इसको हम कहते हैं कि ओम के नियम की अपनी सीमाएं हैं। ओम्स लॉ ठीक है, सही है। कब सही है? जब विद इंक्रीज इन V फॉर ए गिवन सर्किट, फॉर एग्जांपल ए कंडक्टर, करंट आल्सो इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शनलिटी। अब आप जब सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में एक डिवाइस है विच इज़ नोन एज PN जंक्शन डायोड। हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है, ये आप उस चैप्टर में समझेंगे। और उस PN जंक्शन डायोड को ये सिंबल है। इफ़ वी कनेक्ट इट्स पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव इनटू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, n इनटू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, then this is called forward biasing. And if you plot graph between V, suppose there is a voltmeter to measure the voltage across PN junction diode and a millimeter to measure the current, so you will get graph like this. यहाँ पहले देख रहे हैं, पहले 0 से 0.4 तक कोई करंट में इंक्रीज नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट। और 0.4 के बाद, इस 0.4 वोल्ट के बाद कहीं पर जाके ये वोल्टेज जो है, इसकी करंट वोल्टेज के इंक्रीज होने के साथ करंट इंक्रीज हो रही है। तो ये ओम्स लॉ को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि विद इंक्रीज इन V I इज इंक्रीजिंग हेयर। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कैसा है, कर्व्ड है ये। सो रेजिस्टेंस एट ईच पॉइंट इज चेंजिंग। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट। ऐसे ही अगर P इंड को निगेटिव टर्मिनल जोड़ें और इनको पॉजिटिव से, तो दिस इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। और इसमें ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ वोल्टेज में वेरिएशन 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट इस तरह से हैं। एंड रिवर्स बायस्ड करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिली एम्पियर में है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट एंड दिस shows that there are limitations of Ohm's law. ओम लॉ या ओम्स का नियम यहाँ पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ गैलियम आर्सेनाइड विच इज आल्सो ए सेमी कंडक्टर। इफ यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन V and I, देन ग्राफ इज लाइक दिस। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो ग्राफ लीनियर है, फिर ये नॉन लीनियर रीजन हो, यहाँ से शुरू हो जाता है। फ्रॉम हेयर नॉन लीनियर रीजन बिगिंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका चेंज हो रहा है और इस पॉइंट पर, इन दो डैश लाइन के बीच में देखिए ग्राफ में, रेजिस्टेंस बिकम्स नेगेटिव। व्हाई? विद इंक्रीज इन V current decreases, so this is called negative resistance. So this is also an example of non-ohmic circuit, and this graph shows the limitations of Ohm's law. Now there are many applications of this negative resistance in electronics. So this is an example of non-ohmic circuit.
So the circuits which do not obey Ohm's law are known as non-ohmic circuits. Thanks. Have a nice day.